हेलो गाइस, व्हाट्स अप? माय नेम इज सुबोध रावत एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द शूज दैट आई यूज फॉर माय लिफ्टिंग पर्पस। सो गाइस, लेट्स अनबॉक्स दिस। दिस इज RXN, एन इंडियन ब्रांड, और इसको करते हैं अनबॉक्स। सो दिस कम्स इन दिस बॉक्स। जो शूज का बॉक्स है, नॉर्मल बॉक्स है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा प्लास्टिक का एक बैग है छोटा सा, और इसको आप खोलोगे। So this is how the shoes is looking. Check this out, guys. So guys, सबसे पहले बात करते हैं शूज के बिल्ड क्वालिटी की। जो इसका अपर वाला पार्ट है वो है ये वाला पार्ट, पूरा लेदर का बना हुआ है और इसमें छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं फॉर गुड वेंटिलेशन। और जो इसका बैक वाला पार्ट है ये, दिस इज मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको स्क्रैचलेस बना रहा है और ये वाटरप्रूफ भी है। काफी स्ट्रांग लग रहा है मेरे को, आई कैन फील इट। और इसका हम देखते हैं, अगर ये बीच में आप देखोगे, दिस थिंग इज अ वुडन प्लाई। सो दिस इज मेकिंग द शू मोर स्टेबल। तो होता क्या है, वेट लिफ्टिंग शूज बेसिकली आर नोन फॉर द स्टेबिलिटी। अगर आप जिम में वर्कआउट करते हो और अगर आपका लिफ्ट आप स्क्वाट्स करते हो, सो फॉर स्क्वाट दिस इज द बेस्ट शूज एवर। और जब मैं स्क्वाट्स की बात कर रहा हूं तो आई मीन हाई बार स्क्वाट्स। अगर आप ज्यादा हाई बार स्क्वाट्स करते हो, स्क्वाट्स में दो होता है, एक आपका लो बार होता है जो आपका ट्रैप से थोड़ा नीचे आता है, और एक हाई बार होता है जो आपके जस्ट नेक के नीचे होता है। सो हाई बार स्क्वाट्स अगर आप करते हो तो उसके लिए दिस इज वेरी गुड शूज। अगर आप फ्रंट स्क्वाट्स करते हो, दिस इज फॉर यू। अगर आप ओलंपिक लिफ्टिंग करते हो लाइक क्लीन स्नैचेस, दिस इज फॉर यू। सो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे, आप देखोगे कि जब भी मैं हाई बार स्क्वाट्स और ओलंपिक लिफ्टिंग कर रहा हूं तो आई एम ऑलवेज यूजिंग weightlifting shoes. Beat any weightlifting shoes, you can use any, but for me I find this the best at this price. उसके बारे में बात करेंगे क्यों। ओके, सो इसका जो सोल है हाई डेंसिटी रबर है, बहुत ही स्टडी और हार्ड लग रहा है मुझे। और जो ये आप देख रहे हो रेड थिंग, दिस इज नॉन कॉम्प्रेस्ड मटेरियल। सो इससे क्या होता है, जब भी आप हैवी स्क्वाट्स कर रहे हो तो फिर दिस वोंट कॉम्प्रेस, दिस विल स्टे स्टडी। तो कई बार आपने जिम्स में देखा होगा कि पीपल स्क्वाटिंग विद रनिंग शूज ऑल्सो। तो रनिंग शूज में आप देखोगे कि पीछे होता है वो कॉम्प्रेस करता है। ओके, दैट इज फॉर रनिंग पर्पज। आपको वो दे रहा है जर्क से बचने के लिए, आपको उन्होंने वो दे रखा है फोम टाइप का दे रखा है, सो विच कॉम्प्रेसेस। बट अगर आप वो स्क्वाट्स में यूज करते हो तो उसमें क्या कर रहे हो कि आप जब स्क्वाट कर रहे हो तो वो कॉम्प्रेस हो रहा है, तो दैट इज मेकिंग द स्क्वाट अनस्टेबल। तो जब भी आप स्क्वाट करते हो, इट शुड बी वेरी फर्म ऑन द फीट। जब भी आपके लेग्स होते हैं तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए ये मटेरियल है, नॉन कॉम्प्रेस मटेरियल। सो दिस डजंट कॉम्प्रेस एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो गाइज, इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल में, तो आप देखोगे कि जब भी मैं अपना PR ट्राई कर रहा हूँ फ्रंट स्क्वाट्स का, अपना PR ट्राई कर रहा हूँ हाई बार स्क्वाट्स का, या फिर मैं क्लीन्स कर रहा हूँ या स्नैचेस कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने वेट लिफ्टिंग शूज ही यूज करा था। तो वो मैं शूज आपको दिखाता हूँ पहले। सो दिस वॉज द शूज दैट आई वॉज यूजिंग। सो ये भी RXN का ही है। सो इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखोगे तो फिर ऑलमोस्ट सेम ही है। द कलर का डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस इस इन दोनों शूज में है वो है हील की हाइट का। हील की हाइट की अगर बात करते हैं, पहले हील की हाइट थी 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो बाय द वे इसको 3 साल हो गया शूज को, और मैंने काफी रफ यूज किया है। आई स्क्वाट अ लॉट, आई डू ओलंपिक लिफ्टिंग, क्रॉसफिट वाले वर्कआउट भी बहुत करता हूँ जिसमें कि ओलंपिक लिफ्टिंग होती है, स्नैचेस होते हैं, क्लीन्स होते हैं, तब भी मैं इसको यूज करता हूँ। तो काफी ज्यादा हैवी यूज किया है मैंने। और इसका आप सोल देख लीजिए, इट इज ऑल्सो द सेम, स्टिचिंग वैसी की वैसी है, द पेस्टिंग ऑल्सो इज परफेक्ट। और आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ द लेदर, यहाँ पे जो थोड़े से रिंकल्स हैं, ये लेदर जो है ये बताता है कि ये लेदर है। या सो बात करते हैं इस वाले शूज, जो न्यू वाला जो अभी मैंने ऑर्डर किया है। सो इसका हील हाइट हो गया है अराउंड 3 सेंटीमीटर। सो 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो फिर आई थिंक 3 सेंटीमीटर इज गुड। इट्स 2.5 से 3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और इन्होंने इंक्रीज किया हील हाइट, विच विल मेक दी स्क्वाट मोर स्टेबल और मोबिलिटी और ज्यादा बढ़ाएगा ये। और दैट आई हैव टू ट्राई माई सेल्फ, और उसके बाद ही मैं अच्छे से कमेंट कर पाऊंगा। और ट्रू टू साइज है ये, मेरे को 9 UK 9 आता है, और UK 9 मैंने ऑर्डर किया है। इट्स परफेक्ट। तो गाइस, अब बात करते हैं किन किन लोगों को जाना चाहिए इन शूज के साथ। सो इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद एंकल मोबिलिटी। सो एंकल मोबिलिटी क्या होता है कि आपका एंकल उतना ज्यादा फ्लेक्स नहीं होता है, और उसमें क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो स्क्वाट पोजीशन है कॉम्प्रोमाइज होती है। जब स्क्वाट करते हो होता क्या, आपके या तो हील्स उठ जाएंगे और आप टोज पे आ जाओगे, आपका वेट, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, आप ज्यादा डीप स्क्वाट नहीं कर पाओगे। यू विल जस्ट गो टिल पैरेलल, यानी कि आपके हिप्स आपके जस्ट नी तक या वहां तक जाओगे, या फिर उससे ही ऊपर जाओगे। उससे नीचे जाते ही आपका बैक पोस्चर है वो थोड़ा सा
राउंड होना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि आपकी एंकल मोबिलिटी में आपको काम करना है, और जिसके लिए ये शूज बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आपका हील होता है तो उससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन गेटिंग सम एंकल मोबिलिटी, और आपका स्क्वाट डीप हो जाएगा और आपका पोजीशन मोर अपराइट होगा। ऑल्सो इट विल कम लेस ऑन योर बैक। So weightlifting shoes good for people squatting high bar squat, people squatting overhead squats, both arms up, bar over your head, and no bend on the elbows, and for cleans, for snatches, and अगर आप फ्रंट स्क्वाट्स बहुत ज्यादा करते हो तो उसके लिए बहुत सही है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें इन सारे स्क्वाट के पोजीशन में आपको अपराइट होना जरूरी है, आपकी पोजीशन अपराइट होना जरूरी है, दैट इज चेस्ट ऑलवेज अप। तो वो उस चीज के लिए हेल्प करेगा। और अगर आप टॉल लिफ्टर हो, अगर आप लंबे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है पोजीशन जब आप स्क्वाट करते हो, तो हील विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। अगर आपका स्क्वाट का स्टैंस है नैरो, तो कई बार क्या होता है आपका नेचुरली स्क्वाट स्टैंस थोड़ा सा नैरो होता है, आप स्टैंस थोड़ा नैरो लेते हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी आपका अपराइट होना बहुत जरूरी है आपकी पोजीशन। नहीं तो क्या होता है, कई बार स्क्वाट स्टैंस अगर नैरो है तो फिर आपका हील्स उठने लगते हैं, तो उस केस में अगर आप हील वाले शूज के साथ करोगे लिफ्टिंग तो फिर वो आपकी पोजीशन बेटर करेगा। वन मोर थिंग, इसमें ये जो वेलक्रो स्ट्रिप दे रखा है, तो फिर आप पहले इसमें क्या करते हो, आप लेसेस अच्छे से बंद कर लोगे, उसके बाद वेलक्रो आप इसमें डाल के इसको दोबारा से टाइट करके इसको स्टेबल बना सकते हो, सो दैट योर लेग इज परफेक्टली फिटिंग इन द शूज। और जो लोग होते हैं जिनका वाइड टो होता है, जैसा कि मेरा है, तो जब भी गाइस हम स्क्वाट्स करते हैं तो फिर आपके टोज क्या होते हैं, कई शूज ऐसे होते हैं जिसका ये वाला चीज नैरो होता है, तो उससे क्या होता है आपके टोज बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल चिपक जाते हैं एक दूसरे से। सो उसमें बहुत जरूरी है कि अगर आपका ये वाइड होगा तो आपके टोज फ्री रहेंगे, आपके टोज फ्री रहेंगे, यू कैन वर्क विद योर टोज ऑल्सो। जब आप क्लींस करते हो आपके टोज अगर चिपके रहेंगे तो आप जब आप जर्क करोगे तो फिर आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी और बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। बट विद दिस, अगर आपका ये वाइड है तो यूल वर्क विद योर टोज ऑल्सो। अगर स्क्वाट करते हो तो फिर आपकी अच्छी ग्रिप होगी। जस्ट चेक गाइस, अगर आपके टोज ऐसे हैं, सो ये आपका रहेगा अगर फ्लैट ऑन द फ्लोर तो कैसा होगा, अनस्टेबल। अगर ये थोड़ा सा स्प्रेड रहेगा, इट बी मोर स्टेबल। तो सेम, तो इसमें क्या होता है, अगर आपका ये वाइड है शूज, सो इट स्प्रेड, सो इट मेक द स्क्वाट्स लुक मोर स्टेबल, स्क्वाट और एनी अदर लिफ्ट। सो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, शूज अवेलेबल हैं, वेट लिफ्टिंग शूज, बट व्हाई आई वेंट फॉर दिस वन बिकॉज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। गाइस ये वाला मैंने अमेजोन से लिया था अराउंड 2100 में, और अगर आप अच्छा वेट लिफ्टिंग शूज देखोगे मार्केट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ब्रांडेड देखते हो, एडिडास, रीबॉक और नाइकी, तो आपको एक तो शोरूम में उसको मिलेगा ही नहीं, और अगर आपको मिल भी जाता है, जैसे आप कहीं से इंपोर्ट करते हो, तो विल बी वेरी वेरी कॉस्टली, 10,000 12,000 मोर देन दैट, तो उतना उतना इसका प्राइस लग जाता है। और दिस इज गिविंग ऑल ऑफ दैट, दिस शू इज गिविंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट। हील दे रहा है हमें, एंड इट इज स्टर्डी, और ये ऑलरेडी 3 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वांटेड अनदर पेयर फॉर माय ऑफिस जिम आल्सो, तो उसके लिए मैंने एक और ली वाला पेयर लिया है, सो आई विल बी यूजिंग दिस एज वेल। So guys, that's it for now. I hope you guys like the video. If you do, give this video a thumbs up and do subscribe the channel. And guys, as I always say, strong mind, strong body. Goodbye guys.